नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक पीपीटी का पैटर्न। इसमें क्या है कि मैं ऑफलाइन बैच में डेली 15 क्वेश्चन करवाता हूँ जीके से रिलेटेड। जीके में कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है, कोई सा भी बिंदु हो सकता है। ये हम हमारी क्लास के बाद में लास्ट में 10 से 12 मिनट का हम एक सेशन रखते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बच्चों के सामने 1 बाय 1 करते हुए 15 क्वेश्चनों को सामने दिखा देता हूँ बोर्ड पे। और वो अपना आंसर नोट कर लेते हैं, उसमें जो भी प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आता है। ऐसा करने के बाद में फिर मैं उनको 15 के 15 क्वेश्चनों के आंसर बताता हूँ, और फिर उनसे पूछता हूँ कि किसके कितने सही हुए। तो जैसे कि एक बच्चे को बोला, फिर दूसरी तरफ देखा, तो ऐसे पूरे बच्चे लाइन टू लाइन एक साथ बोलते रहते हैं। जिस पे नज़र टिकी वो अपना स्कोर बताता जाता है। तो ये हम डेली की क्लास में एक 10 से 15 मिनट का एक गेम रखते हैं ऑफलाइन बैच में। और उसमें फिर देखते हैं कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। इससे एनालाइज करने का जो पावर है वो बच्चों का बढ़ता है, और ये मैं आप सबके लिए भी आज लेकर आया हूँ। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे चलेगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिर मैं जो ऑफलाइन में करवाता हूँ उसी समय आपको लाइव भी जोड़ लूंगा, यूट्यूब वाले रैप वाले बच्चों को भी। ठीक है। तो इसमें आप सबको भी वैसे ही देखना है, जब भी आपका मन करे उस समय आपको पूरे 15 क्वेश्चनों को देखना है पहले, फिर हाथों हाथ में सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो उस हिसाब से देख लेना है। ठीक है। तो फ्री टाइम में जब भी फोन चलाने का मन करे तो उस समय अपना स्कोर देख लो कि हाँ दिखा मेरे को कितना आ रहा है जीके का। और ये काफी हाईलाइट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी वैसे एग्जाम में भी काफी इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो एक बार अब आप ऑफलाइन बेस से जुड़ जाओगे, और उसमें मैं ऐसे पहला क्वेश्चन दूसरा ऐसे करते हुए पूरे 15 क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो अपने हिसाब से आंसर टिक। नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? अपने हिसाब से बात नहीं कर लिया होगा अपने हिसाब से। ठीक। आंसर सही देखना एनालाइज करके। भारत में सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइड मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? आंसर लिख लीजिए, अपना नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। कोंकण रेलवे भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? सोच समझ के अपना आंसर नोट करेंगे। टाइम दे रहा हूँ 20 सेकंड का भी। तुक्का नहीं फेंकना है, लॉजिक के साथ जवाब देना है, तुक्का हमेशा ही गलत होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट कर लीजिए अपना जो भी आंसर है इसका। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या इसे हॉट स्पॉट अवधारणा किसने दी? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हॉट स्पॉट अवधारणा किस? नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से? नोट कर लीजिए। 8वां है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? चर्चा नहीं है एक दूसरे से जरा सी भी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र अंकलेश्वर गुजरात, डिगबोई असम, बॉम्बे हाई मंगला राजस्थान। चलिए टिक कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। कर लिए होंगे, ठीक है। ये 10वां है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिना किसी चर्चा के, पीछे एक बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कम ले रहा है।
बताइए, इसका आंसर लिख लीजिए। चलिए अगला ओपन करते हैं। मॉ- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सोच समझ के जवाब दीजिए। सोच समझ के जवाब दीजिए। चारों ऑप्शनों को जरूर पढ़िए। चारों ऑप्शनों को पढ़ के सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत को कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है योजना आयोग के अनुसार? सोच समझ के जवाब दीजिए। दिए होंगे। चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से चार महानगर शामिल है? कौन से चार महानगर शामिल है इस योजना में? कौन से चार महानगर शामिल है? ऑप्शन थोड़े इसके फंसे हुए हैं, तो उस हिसाब से दिमाग लगा के जवाब लिख लीजिए। नेक्स्ट दिखा रहा हूँ मैं, आगे वाला लिख लीजिए। यह है 14 नंबर का क्वेश्चन। बेलाडीला की खाने किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, सोना, लोहा, इस बॉक्साइट। अपना जवाब लिख लीजिए। और इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। ये लीजिए आपका लास्ट प्रश्न। तो अब ये पूरे 15 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब आप मैच करना है कि आपका कौन सा सही है और कितने सही है और कितने नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से मैच करना है। और अब एक ही क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब मैं एक एक का आंसर बताऊंगा। आंसर के साथ अपना देखते हुए चलना है कि मेरा सही हुआ गलत हुआ, साइलेंट वे में, उछल कूद नहीं करनी है ना। फिर लास्ट में पूरा बताते हैं, आप अपना टोटल कर लोगे, फिर एक बार हम वापस इनका आंसर बोल देंगे ताकि याद रह जाए सब। पहला प्रश्न हमारा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। लगभग कितना है ये? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। प्रायद्वीपीय पठार कितना है? 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो एक में एक क्या था तो सही था। दूसरा, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किन फसलों के लिए रहा? तो सर्वाधिक प्रभाव ये रहा है खाद्य फसलों के लिए। MS स्वामीनाथन लाए थे इसको, और खाद्य फसलों के रहे थे, और खाद्य फसलों में भी सबसे टॉप पे प्रभाव पड़ा था इसका गेहूं के लिए, और दो दो दे रखा तो गेहूं और चावल। ये इसमें सही होना चाहिए था। 3 नंबर का ऑप्शन आपने सही किया, गलत किया, मैच करते जाओ। इसके बाद में अगर हम चलते हैं 3 नंबर का प्रश्न कि भारत में सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइड मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, लेकिन एंथ्रेसाइड लोहा भी एक जगह मिलता है। वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों में। तो ये इसका सही करना था, जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों में। ये उड़ीसा झारखंड इनमें मिलता तो है, लेकिन वो सर्वोत्तम किस्म वाला नहीं मिलता, एंथ्रेसाइड नहीं मिलता। तो एंथ्रेसाइड कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों में। तो ये आना चाहिए था। 4 नंबर क्या है कि भारत में सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? तो सनराइज उद्योग कहा जाता है वो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उद्योग को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह भविष्य का उद्योग है। ये निकलता हुआ उभरता हुआ उद्योग है, तो सनराइज उद्योग इसको कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम चलें तो ये आता है कि कोंकण रेलवे भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये कोंकण रेलवे भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ऊपर महाराष्ट्र, फिर गोवा, और नीचे की साइड में किसको जोड़ता है? कर्नाटक को जोड़ता है। तो अगर आपका सही हुआ गलत हुआ। इसके बाद में आते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या इसे हॉट स्पॉट अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो देने वाला है ये है नॉर्मन मोयर्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। किसी क्षेत्र में जीवों के अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं, और देने वाला कौन है? नॉर्मन मोयर्स है। इसके बाद में चलते हैं कि लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा कि परवाल भित्ति है, मूंगा द्वीप है, एक तरीके से ये। ठीक है,
तो परवालों से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद वाला चलते हैं कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो ये पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई असम वाला। 1901 में पहली बार यहाँ पे कोआ खोदा गया था, 1901 में। क्या नाम है? डिगबोई असम, डिगबोई असम। इसको तो गलत नहीं करना चाहिए था आपको। इसके बाद में चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। जनघनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे कि राजस्थान का जनघनत्व है 202। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 202। और सबसे ज्यादा भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ है? बिहार। यहाँ पे 1106 है। कितना है? 1106। 1106 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। और राजस्थान में कितने हैं? 202। और राजस्थान में जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर, उसका कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। जैसलमेर में 17 ही है। और जैसलमेर से बराबर जैसे 2-3 और है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, उनमें इतने ही 17 के आसपास ही है। ठीक है। इसके बाद वाला यह है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं। तो 2 राज्य हैं अग्रणी राज्य, एक तो राजस्थान है और एक मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन में है तो वो सही रहेगा। तो अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद में है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। इधर ये गलत हो सकता है आपका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है। किसके संरक्षण से है? ओजोन परत के संरक्षण से। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है वो क्योटो प्रोटोकॉल। और वो हो गया है पुराना, और आजकल चलता है पेरिस समझौता। किससे? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए पेरिस समझौता 2015 में आया था वो वाला। तो यहाँ से 3% में पूछ रहा हूँ। एक तो ओजोन परत के संरक्षण को से तो कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल तो पहले का, और अभी कौन सा है? पेरिस समझौता है। तो 11 में 4 नंबर आना चाहिए था। भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे हिमालय ले लिया, फिर उसमें उत्तर का मैदान के भागों में कराया है, प्रायद्वीपीय को कराया है, तटों को करवाया है, इधर अपने मरुस्थल को, ऐसे 15 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, तो 15 सही होना चाहिए था। इसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से 4 महानगर शामिल है। तो 1 नंबर तो आएगा दिल्ली। दिल्ली से आएंगे फिर हम बम्बई, बम्बई से जाएंगे चेन्नई, और चेन्नई से जाएंगे हम कोलकाता। तो ये कौन सा हो गया? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता। ये सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और इसके बाद में अगर हम 14 नंबर में चलते हैं तो बेलाडीला की खाने किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? लोहा एस्क के लिए। बेला मतलब बेल की तरह की वो खाने हैं, इसलिए वहाँ स्थानीय भाषा में उनको बेलाडीला बोलते हैं। एक जो क्वेश्चन बनता है लास्ट वाला, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलते हैं। ये तो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, और यहाँ कौन सी पहाड़ी पड़ती है? नीलगिरी पहाड़ी पड़ती है। तो किस पहाड़ी पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। तो ये मैंने पूरे 15 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिया। अब आप में जिस भी बच्चे ने इस पूरी क्लास को देखा वो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाइए, और भी कंटिन्यू लिखे जाइए, ताकि मैं इस क्लास को आगे भी लगातार आपके लिए भी अपलोड करता रहूँ। ये डे 1 था, कल मिलेंगे डे 2 के साथ। थैंक यू।